दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है मूंगफली को लेकर है। सर्दियों में हम सब अपने इस बादाम को खाते ही खाते हैं। आपको ही पता है मूंगफली सबको हर घर में बहुत पसंद होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मूंगफली छीलने में हमारे जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं उनमें। तो मूंगफली को छीलने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बच्चे भी बहुत ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस तरह का एक क्लॉथ पिन चाहिए होगा, जिसको हम सब हिंदी में चिमटी भी बोलते हैं या फिर कपड़े वाला पिन बोलते हैं। ऐसा एक पिन लीजिए और उसके बाद से एक-एक मूंगफली को इसमें दबाते जाइए और बस मूंगफली को बहुत ही ईज़ी तरीके से छीलते जाइए। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ बच्चे होंगे, तो आप इस तरह से बस दबा-दबा कर छोड़ दीजिए। बच्चे उनको खोल-खोल कर बहुत ही आसानी से खाकर एन्जॉय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ढेरों मूंगफली एक साथ छीलनी है, तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको दबा-दबा कर रखते जाना है और जो इसको छीलने का काम है, दाने निकालने का काम है, उसमें आपका कोई दूसरा पर्सन भी हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से सर्दियों में जब मूंगफली खाने की इच्छा हो या मूंगफली से कुछ भी बनाना हो, तो एक छोटे से पिन की मदद से बहुत अच्छे से आप मूंगफली को पील कर सकते हैं। सैंडविच मेकर में जब भी हम सैंडविच बना लेते हैं, स्पेशली चीज़ वाले सैंडविच, तो सैंडविच मेकर की हालत कुछ यूँ हो जाती है दोस्तों, जिसमें चीज़ भी मेल्ट होकर हमारे सैंडविच मेकर में आता है, ब्रेड के भी बहुत सारे पाउडर होते हैं, वो इसमें लग जाते हैं। चिकनाई तो लगती ही लगती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप क्या करिए, एक ले लीजिए टिश्यू पेपर को इस पर रख दीजिए। अब हमारे आपके पास सबके पास होता है व्हाइट विनेगर, तो विनेगर हमें लेना है, प्योर विनेगर लेना है, यहाँ पर कोई पानी ऐड नहीं करना है। विनेगर को लेने के बाद आप इसको कर दीजिए स्प्रिंकल। अगर आप चाहें तो किसी स्प्रे बॉटल में भर के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हाथों से स्प्रिंकल कर रही हूँ और ये काम आपको हर बार सैंडविच मेकर की क्लीनिंग के लिए नहीं करना है। अगर आपके यहाँ महीने में 3 से 4 बार भी बनता है, तो एक बार आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। विनेगर डालकर सैंडविच मेकर को 10 मिनट छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद विनेगर क्या होगा, जितना ग्रीस है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पेपर भी जो है बहुत ग्रीसी सा हो जाता है, तो इसी पेपर से एक बार मैं जितना पाउडर वगैरह है ब्रेड का, वो सब अच्छे से छुड़ा देती हूँ। और बस इसके बाद से नॉर्मल किसी गीले कपड़े से या फिर सूखे कपड़े से आप अपने सैंडविच मेकर को क्लीन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये सैंडविच मेकर क्लीन हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से आप विनेगर से सैंडविच मेकर के ऊपरी वाले पार्ट की भी सफाई कर सकते हैं और अंदर इस पार्ट की भी सफाई कर सकते हैं। दोस्तों हम मेथी तो खा लेते हैं, लेकिन हमारी ये जो मेथी की डंडियां होती हैं, पत्तियां निकालने के बाद ये जो डंडियां बचती हैं, इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन मेथी की डंडियों को फेंकती नहीं हूँ। या तो इनको बारीक चॉप करके इनकी सब्जी बनाती हूँ, या फिर इनको वॉश करके माइक्रोवेव में या फिर हल्की धूप में सुखाकर इनका पाउडर बना लेती हूँ। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, तो बस इनको धुलकर आप किसी कपड़े पर फैलाकर 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि ये मेथी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ये हमारी कसूरी मेथी का काम करते हैं। इस तरह से मेथी की डंडियों को सुखाकर उसका फ्लेवर आप अपने गर्मी के टाइम की सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेथी जो होती है वो सर्दियों में आती है, गर्मी में नहीं मिलती। तो गर्मी में अगर आपको आलू मेथी खानी है, तो इनकी डंडियों को सुखाकर रख लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये हमारी सब्जियों में फ्लेवर देने का काम करते हैं। नेक्स्ट टिप है, जब कभी हम मिट्टी या राख में काम करते हैं, स्पेशली तब जब हम गार्डनिंग का काम करते हैं। अगर हम गार्डनिंग का नहीं भी कर रहे हैं, सर्दियों में कभी हमने चूल्हा जलाया है, अंगीठी जलाई है, राख में हाथ चला गया, तो आप देखते हैं कि हमारे नेल्स थोड़े भी अगर बढ़े हैं ना, तो हमारे नेल्स में बहुत ज्यादा राख या मिट्टी भर जाती है। ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, तो जब भी आपको राख या मिट्टी में काम करना हो, इनको छूना हो, उससे पहले एक छोटी सी टिप फॉलो कर लीजिए कि आपको लेना है कोई साबुन, स्पेशली वो साबुन जो थोड़ा सा गला हुआ हो। अब साबुन को लेने के बाद आपको जो आपके फिंगर्स की नेल्स जो है बढ़ी हुई हैं, उनमें इस साबुन को इस तरीके से अच्छे से हल्का सा खुरच लीजिए। होगा ये कि साबुन बढ़ जाएगा। उसके बाद से जब हम राख या मिट्टी में काम करेंगे, या फिर हमारे बच्चे ही मिट्टी में क्यों ना खेल रहे हो, इस तरह से उनके हाथों में भी आप साबुन को खुरच कर लगा सकते हैं। इसके बाद से आप कितना भी काम करें, आपके जो नेल्स हैं वो गंदे नहीं होंगे। हैंड वॉश करने के बाद भी आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, साथ ही हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन गार्डनिंग के टाइम हमारे बहुत काम आने वाली है। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। हमारी आज की जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है वो टमाटरों को लेकर है।
टमाटर जब भी आप मार्केट से लाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो देशी टमाटर होते हैं वो थोड़े से हरे आते हैं, पर जब ये लाल होते हैं तो इनकी सब्जी बहुत ज्यादा अच्छा कलर देती है, साथ ही सब्जी में स्वाद भी आता है। तो जब कभी मेरे घर में कच्चे टमाटर आते हैं तो मैं इनको इस तरीके से बस एक रात में ही लाल कर देती हूँ। इसके लिए मैंने एक टोकरी ली है, टोकरी में बिछा दिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को बिछाएंगे 2 लेयर की, और अब टमाटर को मैंने खोलकर डाल दिया है। टमाटर को डालने के बाद अगर इसमें इस तरह से डंठल लगे हैं तो उनको निकाल दीजिए। इससे क्या होता है, टमाटर जल्दी खराब होते हैं। तो कोशिश करें कि इनमें डंठल का पार्ट बिल्कुल भी ना रहे। डंठल अच्छे से हटाएंगे। उसके बाद से न्यूज़पेपर इतना बड़ा आपको लेना है जिससे हमारे ये जो टमाटर है वो उसी न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर हो जाए। चारों तरफ से न्यूज़पेपर को उठाइए और बस इस तरीके से कवर करके वापस से किसी प्लेट से या टोकरी से आपको टमाटरों को ढक देना है। इसको ढकने के बाद आपको इसे कहीं किचन में या फिर किसी दूसरे कमरे में किसी गर्म जगह पर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये एक हीट पैदा करता है जिससे हमारे टमाटर बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं और फटाफट से पक जाते हैं। दोस्तों हमारे पास इस तरह के नेट बहुत ज्यादा आते हैं। जब भी हम मॉल से शॉपिंग करते हैं तो सब्जियों के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ इस तरह के नेट हमारे पास आते हैं। ये जो नेट होते हैं बड़े ही काम के होते हैं। मैं तो इनको इकट्ठा करके रखती हूँ। आप इकट्ठा करके रखते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है हम ले लेंगे एक नेट। इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने कपड़ों की वॉशिंग के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कभी अंडरगारमेंट्स हम धुलते हैं, कभी इस तरह के सॉक्स होते हैं जिनके जोड़े खो जाते हैं। तो हम अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं इस तरह का कोई, जो हमारे पास क्लॉथ के अलग से नेट बैग्स आते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, इस तरह के नेट बैग का इस्तेमाल करिए। आप इनमें क्लॉथ के जोड़े या फिर अंडरगारमेंट्स के जोड़े डालकर वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और बस बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाते हैं। निकालकर नेट को खोलकर आप अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई कपड़ा धुल रहे हैं तो इन नेट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब हम चूड़ी पहनते हैं, स्पेशली वो चूड़ियां जो कांच की होती हैं और जिनमें थोड़ी सी किरकिरी वगैरह लगी होती है, थोड़ी सी डिजाइनर चूड़ियां होती हैं, क्योंकि ये चूड़ियां देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। शादी पार्टियों में हम पहनते हैं, महंगी भी बहुत आती हैं। पर इनको जब हम कभी पहनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें किचन का काम करना है, पानी में हाथ डालकर बर्तन धुलने हैं, इस टाइप का कोई भी काम करना है जिससे हमारी चूड़ी खराब हो सकती है। अब बार बार चूड़ियों को उतारना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। अगर आपको चूड़ी पहनने का शौक है या फिर आप इस तरह के कोई भी कड़े डिजाइनर कड़े पहनते हैं तो इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक सॉक्स, पुराना सॉक्स ले लीजिए जिसको आप कट कर सकते हो। इसके आगे वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर दीजिए। अब ये हमारा छोटा सा कवर बनकर रेडी हो गया है, हैंड कवर। तो यहाँ पर आपको इसको हाथों पर पहनना है, चूड़ी को अच्छे से कवर कर लीजिए और बस हो गई हमारी चूड़ियां सेफ। इस तरह से चूड़ी ना ही हिलेगी, क्योंकि बर्तन धुलते समय चूड़ी टूटती भी बहुत है। तो चूड़ी ना ही हिलेगी, आप रोटी बना सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूड़ी पे पानी पड़ के जो चूड़ी की डिजाइनिंग है वो खराब होती है, उससे भी बचा जा सकता है। इस तरह से ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी मनी सेविंग टिप हो जाती है। जब कभी आप दूध, छाछ या इस तरह की किसी भी पैकेट को खोलो दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस पैकेट को खोलते हैं, प्लास्टिक के किसी भी पैकेट को, तो पूरा ध्यान रखिए कि आपके इस पैकेट का जो ऊपरी पार्ट है जहां से हम कट करके चीजों को निकाल रहे हैं उसको इसी में जुड़ा रहने दीजिए। क्योंकि ये जो छोटी सी टुकड़े को हम निकालते हैं ये हमारे क्या होता है, नालियों के कचरे में फंसते हैं या फिर जो गाय या कुत्ते हमारे कचरे में से खाते हैं, कभी उनका जो खाना होता है उसमें से होता है, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है उनके पेट में जाकर उनको दर्दनाक मौत भी दे देता है। तो ऐसे टाइम पर ये हमारे लिए बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 छाछ के पैकेट खोले हैं और आप देख रहे हैं तीनों में वो छोटी सी कटिंग मैंने जोड़ कर रखी है, मतलब लगाए रखी है, मैंने उसको अलग से कट किया ही नहीं है। तो मैं हर बार ये काम करती हूँ। आप सबसे भी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इको फ्रेंडली काम अगर हम करें तो ये बड़े बड़े पॉलिथीन तो जानवर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी जान बच सकती है, या फिर नालियों में जो कचरा फंसता है वो भी, उसको भी खराब होने से हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में।